कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये बात हमने अपने बचपन में कई बार सुनी है और सुनने में काफी अच्छी भी लगती है। लेकिन जब जिंदगी की हकीकत से सामना होता है तो समझ आता है कि पैसा ही वो आधार है जिस पर हमारे सारे सपने, हमारी जरूरतें और हमारी रिस्पेक्ट टिकी हुई है। अगर घर में कोई बीमार है तो आप बिना पैसे के इलाज नहीं करा सकते। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई भी पैसे से ही करानी होगी। अपना खुद का घर आप पैसे से ले सकते हैं। एक आत्मसम्मान से भरी जिंदगी भी आपको पैसे होने के बाद ही मिलती है। हर चीज के लिए पैसा चाहिए। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यही है कि ये पैसा हर किसी के पास नहीं रहता, चाहे इसके लिए कोई कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। लोग पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, फिर भी पैसा उनसे दूर भागता है। और लोगों को लगता है कि ये तो किस्मत की बात है, अगर किस्मत में ही नहीं होगा तो कैसे मिलेगा। अगर वाकई ऐसा है तो कल्पना सरोज, जो कि कमानी ट्यूब्स की मालिक हैं, उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी आखिर कैसे खड़ी कर दी? महाराष्ट्र की झुग्गियों में पैदा हुई थी कल्पना, जिन्हें समाज ने नकार दिया। 12 साल की उम्र में शादी हो गई, घरेलू हिंसा हुई, आत्महत्या तक की कोशिश की। लेकिन इतना कुछ बुरा होने के बाद भी उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। ये कैसे हुआ? किस्मत तो इनकी भी खराब थी। शिव नाडर, शायद आपने इनका नाम सुना हो। अगर नहीं भी सुना होगा तो इनकी कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। HCL को हम सब जानते हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से आए थे शिव नाडर। न पैसा था, न ही कोई संसाधन था। कैलकुलेटर बनाने का काम शुरू किया और फिर कंप्यूटर इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया। HCL की नींव रखी और आज HCL भारत की टॉप IT कंपनियों में से एक है। पैसा सिर्फ एक नोट नहीं है, पैसा एनर्जी है। और ये एनर्जी खिंचती है उन लोगों की तरफ जो उसे सम्मान देते हैं, जो उसके लिए जगह बनाते हैं, ना कि उन लोगों की तरफ जो हर समय पैसे की कमी का रोना रोते हैं। वो वक्त जिंदगी में कभी नहीं आता जब सब कुछ आपकी जिंदगी में बहुत स्मूथ चल रहा हो, कोई दिक्कत ही ना हो। आप किसी की भी लाइफ को उठाकर देख लीजिए, हर किसी की जिंदगी में आपको अलग अलग तरीके की परेशानियां दिखेंगी। कोई किसी चीज से परेशान है तो कोई किसी चीज से। लेकिन ये सारी सिचुएशंस, ये सारे हालात आपको पैसे से दूर कर सकते हैं। पैसा आपके पास आता है ताकत, विश्वास और बैलेंस की ऊर्जा के साथ। जब आप पैसे को लेकर चिंता करते हैं, डरते हैं कि खत्म ना हो जाए, लालच करते हैं, या फिर खुद को पैसे कमाने के काबिल नहीं समझते, या उस पर्टिकुलर अमाउंट को पाने के लिए खुद को लायक नहीं समझते, तो आप नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं और पैसा आपसे दूर भागता है। आप जैसा सोचते हैं पैसा वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है। जाने अनजाने में आप कई सारे ऐसे सेंटेंस बोल देते होंगे, पैसे की बहुत तंगी है, मेरे नसीब में पैसा कहाँ, पैसा तो आता ही नहीं है। या फिर आप में से बहुत सारे लोगों की फेवरेट लाइन होगी कि पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है। एक बात याद रखिए, सिमिलर एनर्जी अट्रैक्ट सिमिलर एनर्जी, यानी कि जैसा आपका भाव होगा वैसा ही आपका रिजल्ट होगा। आपके व्यवहार से भी ऊर्जा क्रिएट होती है, यानी कि एनर्जी बनती है। पैसा तभी आता है जब आप खुद को उसके लायक मानते हैं। बहुत लोग दिल से मानते हैं कि वो अमीर बनने के काबिल नहीं है। वे खुद को एक लिमिटेड थिंकिंग में बांध लेते हैं। मैं गरीब घर से आया हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, या फिर मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। ये सब आपके और पैसे के बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं। जब तक आप अंदर से नहीं मानेंगे कि आप पैसे वाले बन सकते हैं तो आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। आप जितना देते हैं उतना लौटता है, यही एनर्जी का नियम है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं और पैसे का फ्लो लगातार उनके पास बना रहता है। लेकिन इसमें भी एक बात समझने वाली ये है कि अगर आप पैसा खर्च करते वक्त दुखी होते हैं या उसकी कमी को महसूस करते हैं तो आप जानते हैं आप वही अट्रैक्ट करने वाले हैं जो आप महसूस कर रहे हैं। पैसे को जब भी खर्च करें खुले दिल के साथ करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो पैसा आपके पास वापस लौट कर आता है। चलिए 5 ऐसी गलतियां मैं आपको बताती हूँ। अगर आप पैसा चाहकर भी नहीं कमा पा रहे हैं तो आप ये गलतियां जरूर करते होंगे। नंबर 1, आप अपनी जिंदगी में सब कुछ बिखरा बिखरा रखते होंगे। ध्यान से देखिए अपनी लाइफ को। क्या आप अपने कमरे में गंदगी रखते हैं? क्या आप अपनी अलमारी में बेमतलब की चीजें भरे रखते हैं? क्या आपके वॉलेट में पुराने बिल हैं, फटे नोट हैं, या फिर फालतू के पेपर्स हैं? हिंदू धर्म में पैसे को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जब दिवाली आती है तो हम सब अपने घर के कोने कोने को चमका देते हैं, पूरे घर की सफाई करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी तब आने वाली होती है। तो लक्ष्मी पैसा ही तो है। अगर सिर्फ आप दिवाली पर अपने घर को, अपनी अलमारी को साफ करेंगे तो पैसा आपके पास कैसे आएगा? नंबर 2, आप जो बोलते हैं वही आपके पास वापस आता है।
हम लोग जाने अनजाने में कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं या फिर अपनी मौजूदा स्थिति को दर्शाने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो नेगेटिव होता है। इस बात को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना होगा। आप क्या चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है, आप क्या हैं, आप क्या फील कर रहे हैं वो आपको मिलता है। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे, पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन पैसे को कभी प्रेज ही नहीं करते। लोगों से बोलते रहते हैं पैसे से क्या होता है, कोई अगर पैसा कमा लेता है तो उसको बेईमान बोलते हैं, या फिर बोलते हैं छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी, छोटी सी दुनिया, ऐसे ही मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है। आपकी वर्ड्स एनर्जी हैं, ये बात तो आप सभी जानते हैं, तो फिर क्यों जाने अनजाने में ऐसी बातें आप करते हैं। नंबर 3, पैसे की रिस्पेक्ट ना करना। आप अपने पर्स में पैसे को कैसे रखते हैं ये बहुत मायने रखता है। क्या आप सिक्कों को जमीन पर गिरने देते हैं? क्या आप किसी को उधार देने के बाद भूल जाते हैं? क्या आप बार बार बैंक से कैश निकालकर बेमतलब उसे खर्च करते हैं? कुल मिलाकर अगर आप पैसे को हल्के में लेते हैं तो पैसा भी आपको हल्के में लेगा। हम सब जानते हैं कि पैसा हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर हम चाहते हैं कि पैसा हमारे पास आए तो हमें उसको वैल्यू देनी होगी, क्योंकि तभी पैसा हमारी भी वैल्यू करेगा। नंबर 4, बस किसी तरीके से जिंदगी जी लूं वाली सोच। बहुत लोग कहते हैं बस इतना कमा लूं कि गुजारा हो जाए। हम जैसे लोग अमीर थोड़ी ना बन सकते हैं, मैं खुश हूँ जैसे भी हूँ। इस तरीके के सेंटेंस आपने कई लोगों के मुंह से सुने होंगे और हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको बोलते भी हों, लेकिन ये पैसे को लेकर आपके दिमाग में बनी लिमिटेशन को दर्शाता है। अगर आप खुद अपने बारे में ये मानते हैं कि आप एक लिमिटेड अमाउंट कमा सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप उससे ज्यादा पैसे बना पाएंगे? कोई चमत्कार आपके साथ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो आपको ही सोचना होगा कि आप उस पैसे को कमाने के लायक हैं, और पैसे की जरूरत को भी महसूस करना होगा। पैसे की इम्पोर्टेंस को भी आपको समझना होगा। जब तक आप अपनी सोच को बस यही रखेंगे कि जितना मिल जाए उतना ठीक है, मेरा गुजारा हो जाता है, तो आप जिंदगी भर ऐसे ही हाल में रहने वाले हैं। और नंबर 5, जो आप में से ज्यादातर लोग करते होंगे, दूसरों को देखकर खर्च करना। आज के समय में आईफोन आपको हर तीसरे व्यक्ति के पास मिलेगा, क्योंकि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। यानी कि अगर आपके हाथ में आईफोन है तो लोगों को लगेगा कि आप अमीर हैं। इसीलिए लोग ईएमआई तक पर आईफोन खरीदते हैं और सालों साल उसकी किश्त भरते रहते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए बहुत महंगे कपड़े खरीदते हैं। जो भी पैसा उन्होंने कुछ वक्त में जोड़ा है, उस पूरे पैसे को वो दिखावे पर खर्च कर देते हैं। क्या आपको वाकई लगता है इस तरीके की सोच और ऐसे आपके पैटर्न्स आपको कभी भी अमीर बना पाएंगे? अगर आपकी सोच सिर्फ आज कमा के आज खत्म कर देने वाली है, तो आप लिख के ले लीजिए, आप जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते। आपका पास्ट चाहे कितना भी संघर्ष भरा क्यों ना रहा हो, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है। आपका हौसला, आपके एक्शंस और हर दिन अपने आप से किया गया वादा जिंदगी में वो सब कुछ दिला सकता है जो आपकी सोच में है। पैसा मेहनत से आता है पर टिकता सिर्फ समझदारी से है, और शुरू होता है उस दिन से जब तुम ये मान लेते हो कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी किस्मत को खुद बदलूंगा। रजनीकांत, जिनके आज करोड़ों लाखों फैंस हैं, वो कभी बस कंडक्टर हुआ करते थे, लेकिन अपनी एक स्किल पर काम करके उन्होंने करोड़ों लोगों के दिल जीते और करोड़ों रुपया भी कमाया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट क्या रहा है, मैटर ये करता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं। अब चलिए 5 ऐसे तरीकों पर बात करते हैं जिस पर अगर आपने काम किया तो अगले 1 साल में आप आज से बहुत आगे निकल जाएंगे। नंबर 1, स्किल बेचो, अपना टाइम नहीं। पैसा उस चीज के लिए मिलता है जो आप दूसरों के लिए करते हैं, और वो है आपकी स्किल्स। एक हाई डिमांड स्किल को सीखिए, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन या फिर वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी आज के वक्त में डिमांड बहुत ज्यादा है। आपकी स्किल ही आपका सबसे बड़ा एसेट होगी, क्योंकि आप अपने उस स्किल पर काम करके पैसा बना सकते हैं। नंबर 2, पैसे से पहले सिस्टम बनाइए। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं और गरीब लोग सिर्फ मेहनत करते हैं। एक ऐसा काम शुरू कीजिए जो आपको बार बार पैसे दे। एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम होना भी जरूरी है। पैसा कमाना एक बार की मेहनत नहीं है, ये एक तरीके का सिस्टम है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्टिव इनकम के भरोसे रहेंगे तो ये काफी रिस्की हो सकता है। मतलब अगर नौकरी गई तो सब खत्म। पैसिव इनकम अगर आपके पास होगी तो आपके पास फ्रीडम होगी, टाइम, पैसा और लोकेशन की।
अमीर लोग यही करते हैं, वो ऐसे सिस्टम तैयार करते हैं जो उनके लिए काम करें। एक्टिव इनकम से आपको पैसा कमाना है और उसी पैसे से या तो नई स्किल सीखनी है या किसी ऐसी चीज में लगाना है जिससे रेगुलर पैसा आपके पास आता रहे और आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो, और धीरे धीरे आप एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। नंबर 3, पैसे को काम पर लगाओ। ये वो सोच है जो एक आम आदमी को अमीर बना सकती है। इसका मतलब क्या है, इसे जरा समझिए। जब भी आप कोई पैसा कमाते हैं, मान लीजिए 1000 रुपया, तो आपको सोचना चाहिए क्या मैं इस 1000 से मैं और पैसा बना सकता हूँ। इसके कई तरीके हो सकते हैं। आप SIP कर सकते हैं, 500 रुपए से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको बड़ा फायदा देगा। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छी समझ के साथ, कहीं आप पैसा कमाने के चक्कर में अपने पैसे को गवा ना दें। या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको काम पर ना लगना हो, आपका पैसा आपके लिए काम करे। आपको ऐसे तरीके खोजने चाहिए। नंबर 4, अपना फोकस बढ़ाइए और फोकस सिर्फ एक चीज पर रखिए। इसका मतलब कोई भी एक स्किल चुनिए, उसी से कमाई का तरीका ढूंढिए और पूरे साल सिर्फ उस पर ही काम कीजिए, क्योंकि एक साल तक एक ही दिशा में किया गया काम आपकी 100 बार दिशा बदलने से कई ज्यादा ताकतवर हो सकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि लोग फोकस्ड नहीं हैं। लोग हर दिन अपने एम को बदलते रहते हैं, हर हफ्ते अपने स्किल्स को चेंज करते रहते हैं। कई लोग YouTube शुरू करते हैं, वो बंद कर देते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, उसे बंद कर देते हैं। और होता यह है कि कोई भी स्किल आप पूरी तरीके से नहीं सीख पाते और पैसा भी नहीं बना पाते। किसी भी एक चीज के मास्टर बनने की कोशिश कीजिए, आपसे बेहतर उसमें कोई भी ना हो। जब आपके अंदर क्वालिटी होगी तो आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपको पैसा भी मिलेगा। कुछ भी सीखना लगातार की जाने वाली कोशिशों का ही नतीजा होता है। अगर आप 2 दिन किसी चीज को सीखते हैं, उस पर काम करते हैं और फिर 2 दिन उसे भूल जाते हैं, तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। जीवन में पैसा कमाना हो या कोई भी नई चीज सीखनी हो या अपने सपनों को पूरा करना हो, सबसे पहली सीढ़ी है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन को अपनाना होगा, तभी जाकर आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर पाएंगे, चाहे वो कोई एक छोटी सी चीज हो या बड़ी चीज हो। नंबर 5, अमीर लोगों की तरह अपनी सोच बनाइए और अपना सर्कल चेंज कर दीजिए। अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो पैसे को सिर्फ कोसते रहते हैं, तो छठे आप होने वाले हैं। लेकिन अगर आप 5 अमीर सोच वाले लोगों के साथ बैठते हैं, तो आप भी अमीर बन सकते हैं। गरीब सोच वाला व्यक्ति हमेशा पैसे की बुराई करता है। ज्यादा पैसा कैसे आएगा, मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं क्या बड़ा काम कर सकता हूँ, ये दुख के साथ सोचता है। अमीर सोच वाला व्यक्ति हमेशा अपने पैसे को लेकर अच्छा महसूस करता है और खुशी के साथ उसे खर्च भी करता है। इससे पैसा मल्टीप्लाई होता है। अगर आपके आसपास हर समय वही लोग हैं जो शिकायत करते हैं या बहाने बनाते हैं या रिस्क लेने से डरते हैं, तो आपकी सोच भी धीरे धीरे उन जैसी ही हो जाएगी और आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी संगत को आपको बदलना होगा। अगर आप फिजिकल फॉर्म में ऐसा सर्कल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप डिजिटली लोगों को सुन सकते हैं, यानी कि आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं, कई किताबें पढ़ सकते हैं। YouTube पर आपको उन लोगों की कहानियां मिल जाएंगी जिन्होंने जीरो से शुरू करके आज बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। आप उन लोगों की स्टोरी को सुन सकते हैं। इससे आपका माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होने लगेगा और आप पैसे को लेकर पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे अच्छा सोचना शुरू कर देंगे और उन लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दें जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं या फिर हमेशा रोते ही रहते हैं। ऐसे लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं, आपके पॉजिटिव माइंडसेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, जब हम नेगेटिव माइंडसेट के लोगों के साथ रहते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी सोच के पैटर्न को बदल देते हैं और ये पैटर्न फिर हमें हमारी हकीकत लगने लग जाता है। इसीलिए बेहतर है ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और पॉजिटिवली खुद पर काम करना शुरू करें।